everyone, this is going to be the last part of the chapter, that is your practice session. In this video we will be practicing some questions based on chemical reactions and equations. So these are some of the important questions of this chapter. First question says you have to balance it. Okay. On adding aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate, copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remains in the solution. Now let's try to make an equation for it. Okay, that is copper sulfate plus sodium hydroxides give copper hydroxide plus sodium sulfate. Now let's write it chemical formula. If you don't know how to write the chemical formula, I have already told you in the previous part of this video, that was part 3rd. Okay, so I have written the chemical formula, that is copper sulfate NaOH gives COOH whole twice plus Na2SO4. अब हमें इसे बैलेंस करना है. पहले मैं नंबर ऑफ एटम्स वगैरह लिख लें हम. ओके, कॉपर का यहाँ रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, यहाँ भी 1 है, सल्फर 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन के 5, यहाँ 6, सोडियम 1, यहाँ 2, हाइड्रोजन 1, यहाँ 2. बट आई थिंक यू नो दैट दीज आर रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज अ प्रोडक्ट साइड. तो हम कुछ चेंजेस करके इन दोनों को बैलेंस करेंगे, दैट मीन्स इक्वल बनाएंगे. 1 कॉपर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सल्फर की जरूरत नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, 2 और 4, 6. ये ब्रैकेट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी होते हैं इसमें, तो 4 5 6. यहाँ कितने, 1 4 5. ओके, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है. तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, व्हाट वुड आई गेट, कॉपर सल्फेट प्लस 2 NaOH गिव्स. सो इसका मतलब बाकी चीजें हमारी बैलेंस है, कॉपर भी हो गया, और देखो देखते ही देखते हमारा सोडियम भी एज इट इज बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी अपने आप ही बैलेंस्ड हो गया. सो दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बैलेंसिंग द क्वेश्चन, दैट इज heated iron metals react with steam to form iron 2,3 oxide, that is Fe3O4 and hydrogen. इसका आपको बेसिकली अभी फॉर्मूला गिवन है, बट समटाइम्स नहीं गिवन होता, तो आपको लर्न रखना पड़ेगा. सो मैंने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है, फिर मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, Fe प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2. मैंने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स साइड में जो जो एटम्स प्रेजेंट थे उनके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं. लाइक आयरन का इधर 1 है, इधर 3 है, ठीक है. तो पहले इसे बैलेंस क्या करेंगे कि यहाँ 3 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजंट इट. सो नाउ लेट्स डू इट. मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, इट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन. सो दिस कैन बी समथिंग लाइक इट, ठीक है. अब फिर से अब इधर देखो, हमारा फिलहाल आयरन भी बैलेंस हो गया जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है. हाइड्रोजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स गो फॉर ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन का क्या करेंगे, फिर से एटम्स लिखेंगे. रिएक्टेंट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड क्या है, लाइक आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एटम है. रिएक्टेंट में आयरन 3, प्रोडक्ट में बैलेंस्ड, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4. तो अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बात बन जाएगी, 3Fe 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन. बट यहाँ तो 8 हाइड्रोजन है, बाकी दोनों तो ठीक है. यहाँ तो एक ही है, 2 ही हाइड्रोजन है. यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2. So now this would be your complete balanced equation. Okay. Now let's move on to the further question, which says when water is added gradually to a white solid X, a hissing sound is heard and a lot of heat is produced forming product Y. Suspension of Y in water is applied to the walls of the house during whitewashing. ठीक है. Clear solution of Y is also used for testing of carbon dioxide. ये हमें इतना बड़ा हिंट मिला है, इवन हमें वाइट वॉशिंग का भी अच्छा हिंट गिवन है. तो आपको X एंड Y निकालना है, कॉमन नेम ऑफ Y निकालना है, और विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है.
केमिकल इक्वेशन लिखो और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी अवेलेबल है इसमें अप्लाई करनी है, ठीक है। सो जब मेरे को ये चीज़ पता चल गई है कि तो फिर हम पहले सोचेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है। सो इसका मतलब सम वॉट एक्स जो होगा कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CaO है। अब वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, CaOH होल ट्वाइस, इसका मतलब दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको लर्न होनी चाहिए इक्वेशन, तभी हो पाएगा। और हम COH कैसे बनता है, जब हम CO में वाटर ऐड करते हैं तब जाके कहीं इक्वेशन बनती है। इक्वेशन भी मुझे मिल गई, मुझे X मिल गया, मुझे Y मिल गया, मैंने इक्वेशन बना दी। अब मुझे क्या बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। हाउ, इसने बोला कि हिसिंग साउंड इज हर्ड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। एंड लॉट ऑफ हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम आग लगाएंगे जब हम, ठीक है, दैट इज राइज इन टेम्परेचर। ओके, सो हमसे ये भी पूछा गया था कि जो वाई गैस प्रोड्यूस हुई है उसका कॉमन नेम क्या है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। That's the end of the question. So do solve such type of questions. These are given in your book, and if you find any problem, then do ask me. Thank you.